हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक दूसरी फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटीज़ की बात कर रही हूँ, जिसका नाम होता है बो लेग्स, जिसमें जो बच्चे का पैर है वो बो शेप का हो जाता है। वो हम सभी समझते हैं धनुष की तरह, इसका मतलब वो बेंड कर जाता है। तो ये जस्ट नॉक नी के अपोजिट होता है। नॉक नी में क्या होता है कि दोनों नी पास आ जाते हैं, और बो लेग्स में क्या होता है कि वो अपार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में एक बड़ा गैप बन जाता है दोनों पैर के बीच में, और ये शेप जो होता है जिसको हम लोग बो शेप कहते हैं या बो लेग्स कहते हैं। और इसमें जब बच्चे खड़े होते हैं तो दोनों तरफ एक कर्व बन जाता है लेग के बीच में, और ये कर्व जो है वो बच्चे को चलने, दौड़ने या फिर उठने बैठने में डिफ़िकल्टी देता है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो मेन कॉज जो है बो लेग्स का वह कैल्शियम फॉस्फोरस की डिफिशिएंसी है बोन में, या बोन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, या फिर बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, या फिर जो लॉन्ग बोन है वो सॉफ्ट तो है ही, ऑटोमेटिक हुआ झुका हुआ है, बेंड है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसी स्थिति में भी इस तरह की सिचुएशन बन सकते हैं। अब ये चांसेस यदि बन गए, बो लेग यदि हो गया, तो आगे हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके लिए सबसे पहले उसको प्रॉपर वे में वॉकिंग सिखाइए, सीधा खड़ा होना सिखाइए। बच्चे को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश ना करें। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे 9 महीने के हो गए, हम लोग टाइम पीरियड निर्धारित कर देते हैं, बच्चे को चलाना दौड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे का बोन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, सारे बच्चे का ग्रोथ एक जैसा नहीं होता है। और ऐसे यदि किसी बच्चे का अपर हाफ हैवी हो और लोअर हाफ वेल डेवलप्ड नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में इस तरह के एबनॉर्मलिटीज़ हो ही जाते हैं। तो जब किसी को बो लेग्स हो गया तो उसको कैसे बचाना चाहिए? तो ऐसे बच्चे जो ओवरवेट हैं उनको सबसे पहले वेट कम करने की सलाह दी जाती है कि उनका वज़न थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि यदि वज़न कम होगा तो नीचे के लोअर हाफ पे प्रेशर कम बनेगा। उसके बाद है कि बच्चे को बहुत अर्ली चलाना ना शुरू करे जब तक उसका मसल और बोन डेवलप नहीं कर जाता है। इसके साथ ही साथ अर्ली एज में बच्चे को बैलेंस डाइट ज़रूर दें। ऐसे तो दूध अकेले पर्याप्त होता है, एक सफिशिएंट बैलेंस डाइट है वो, बट आप उसके लिए यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा वीक है तो उसको एडिशनल कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं, फॉस्फोरस सप्लीमेंट दे सकते हैं, विटामिन डी उसके डाइट में दे सकते हैं, और इससे क्या होगा कि उसका बोन और मसल मजबूत होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका ट्रीटमेंट है कि आप बच्चे को विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में दें, बैलेंस डाइट फॉलो करें। वो लेग्स को करेक्ट करने के लिए उसके जो चलने का स्टेप होता है उस समय आप ज़रूर ध्यान दें कि बच्चे का जो इनर एज है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। ज़रूरत हो तो बच्चे को रेस्ट के समय या सोने के समय, क्योंकि बच्चा का बोन सॉफ्ट होता है, तो कम उम्र में इस तरह की संभावना है कि आप उसको मसाज के द्वारा, थेरेपी के द्वारा, या फिर उसके जो लेग्स होते हैं उसको बैंड करके, एक दूसरे से बांध करके, यदि डेली एक सर्टेन टाइम पीरियड तक रखते हैं
तो नॉट 100% बट कुछ परसेंट तक तो वो ठीक हो सकता है। कम से कम वो जो बो बना हुआ है वो बड़ा नहीं होगा, उतना तक रह जाएगा। और अपने बच्चे को ये सिखाइए कि यदि किसी बच्चे को इस तरह का है तो जब वो चल रहा हो तो अपने टोज को इनवर्ड डायरेक्शन में करके चले। इससे क्या होगा कि बॉडी का प्रेशर जो है, बॉडी का वेट जो है वो बच्चे के टोज पर आ जाएगा और उसके बोन पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। काइंडली खुद भी स्वस्थ रहें और बच्चे को भी स्वस्थ रखें। थैंक यू।